कहाँ था? हाँ, so make sure whenever you're doing proofs you maintain generality. ठीक है? You should never make assumptions that will weaken your proof, that will leave out particular cases. So you can't mold your proof to suit your own जो भी आप proof forward करना चाह रहे थे. So don't make assumptions that convenience you. ठीक है? And whenever you're given an if and only if this is bidirectional. यहाँ पे कहा क्या जा रहा है? हाँ, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि अगर b और b प्लस एक ही चीज है तो फिर b इज अ सबसेट ऑफ b. आपको दोनों डायरेक्शन शो करनी है. दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस. So let's do the first direction first. If b is b plus, then this implies that b is a subset of b. अब आपको पहले समझना होगा कि b प्लस से क्या मुराद है. आई एम श्योर बी स्टार से आपको पता होगा कि क्या क्या मतलब है. बी स्टार का मतलब होता है बी पावर 0 यूनियन बी पावर 1 बी पावर 2 ऑल द वे टिल बी इंफिनिटी, जितनी भी हो सकते थे ये. ठीक है? बी 1 2 3 जितनी दफा आप कंकैटिनेट कर दो बी को. नाउ व्हाट डज इट मीन टू कंकैटिनेट अ लैंग्वेज? To concatenate a language, b1 क्या मतलब है? This is b1 is just simply b. So any string that is, let's say you have a string b जो b के अंदर है, that's just the simple definition of a language b. ठीक है? What does b2 mean? b2 का मतलब है कि this language contains string of the form. Let's say this language has a string w. So w is some string in b. ये कोई और language है. This is different from b. ठीक है? इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स होंगे ना, ये जो कोई भी स्ट्रिंग होगी ना बी के अंदर, इज गोना बी ऑफ द फॉर्म, उसके दो हिस्से होंगे सच दैट पहला जो हिस्सा होगा वो बी के अंदर होगा और दूसरा हिस्सा वो भी बी के अंदर होगा. ठीक है? दैट्स ऑल इट मींस कि यू कैन ब्रेक इट अप इनटू टू पार्ट्स where both of the parts are strings such that this part of the string is in b and the second part of the string is also in b. That's all it means. Remember, just because both of the parts are in b, कि आपका जो part था b1 and b2, this was an entire string. This string is going to be in bb. This was made by a concatenation of two strings. Yeah. So you had some string b1 and you had some string b2 और ये concatenate हुए हुए थे. ठीक है? अब b1 जो है ये b के अंदर है और b2 ये भी b के अंदर है. लेकिन b1 को साथ आपने b2 अपेंड कर दिया. इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि आप b के अंदर हैं. सॉरी, मैं b स्टार की तरफ इशारा कर रहा था. मेरा मतलब है b के अंदर. सो वी नो b1 is in b and we know b2 is some string also in b. But that does not necessarily mean that if you concatenated b1 and b2, आपने कोई भी स्ट्रिंग उठाई b से और आपने कोई एक और स्ट्रिंग उठाई b से और दोनों को साथ लगा लिया, जरूरी नहीं है कि ये वाला स्ट्रिंग भी b के अंदर होगा. लेकिन वो वाला स्ट्रिंग b के अंदर होगा, because all strings in bb are of the form b1 followed by b2, where b1 and b2 are individually both strings inside b. ठीक है? Now, so then this statement becomes very trivial. You'll see. अच्छा, b प्लस का क्या मतलब है? हमने देख लिया b स्टार क्या होता है. b स्टार का मतलब होता है b0 यूनियन b1 यूनियन b भी होगा, फिर b भी होगा. इसको आप b लिख रहा हूँ, इसको आप b पावर 3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. सो b1 b2 b3 ये सारे होंगे b स्टार के अंदर. लेकिन b प्लस के अंदर क्या फर्क है? b प्लस का फर्क यह है कि b कम से कम एक दफा आना चाहिए. सो द नल सेट जो b पावर 0 है, b पावर 0. अच्छा, b पावर 0 के अंदर आपको रिमेंबर व्हाट स्ट्रिंग्स आर इन b पावर 0. b पावर 0 के मतलब है एनी स्ट्रिंग टू द पावर 0 that was in b. So essentially it's just the lambda string. So this language, any language power 0, कोई भी language ले लो l, उसको power 0 करो, that is going to give you just the lambda string. That's it. So if I write b plus is basically b star, लेकिन उसमें at least एक दफा होना चाहिए, जरूरी है. हाँ, एक दफा b0 बेसिकली एक्सक्लूडेड है. अगर आप b स्टार में से b0 हटा दो ना, उसको हटा दो, इसके अंदर तो b0 भी था, b1 भी था, फिर b2 भी था, ये सब थे, b3 एंड सो ऑन सो फॉर इन्फिनिटी तक, ये वाले सब मौजूद थे उसके अंदर. अगर इस सेट में से ये वाला हटा दो ना, b स्टार में से ये हटा दो b पावर 0, तो फिर आपके पास बच जाएगा b प्लस. सो यू हैव b b2 b3 एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी. ऑल you've done is you removed b0, which is basically the lambda string. अब यू रिमूव लैम्डा स्ट्रिंग फ्रॉम हियर. अगर b0 जो था वो हट गया,
अगर बी के अंदर खुद ही लैम्डा स्ट्रिंग है तो फिर आपकी लैंग्वेज के अंदर कुछ तब्दीली हुई नहीं है, ठीक है। बी नॉट कुड ओनली एड एडिशंस टू दिस इफ दिस लैंग्वेज इटसेल्फ डिड नॉट हैव लैम्डा। अगर बी के अंदर लैम्डा हो गया ना तो इसके डालने ना डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पहले से लैम्डा है। ऑल दिस डज इज एड्स अ लैम्डा। अब अगर इसके अंदर लैम्डा है, उसके अंदर लैम्डा है, यूनियन कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, यू ऑलरेडी हैव लैम्डा। खैर, so b plus simply means it has b and it also has b. Acha, when this meeting ends, I'll give the new meeting on Google Meet. b b b. So that's all it has. Now, if our language b is b plus, then that means या मैं b plus लिखूं या मैं b लिखूं, एक ही बात है। अब हमें पता है कि b तो इस सेट के अंदर है, ये जो पूरा सेट है इसके अंदर तो b है ना, so b is definitely a member of b plus. This is fairly straightforward. This is blatantly obvious, ठीक है। लेकिन I wanted to show that b is in b. Well, I know that this guy is the same as this guy, so I just replace him with a b. ठीक है, so that satisfies the easy part of the claim. Let's go to the hard part. ठीक है, so now we're going to show the reverse direction, which is if b is in b, then this implies that b is the same as b plus. Well, for अच्छा, तो हमें करना क्या है? So we're going to use this as an assumption. We are allowed to use this. We're saying अगर ये सच है तो फिर ये सच है, ठीक है। इसके सच होने का क्या मतलब है? इसके सच होने का मतलब है कि कोई भी स्ट्रिंग मैं b के अंदर लूं या मैं b प्लस के अंदर लूं, आपकी कोई भी स्ट्रिंग ले लूं मैं, कोई भी स्ट्रिंग लूं मैं b के अंदर, b प्लस के अंदर, तो वो b के अंदर भी होगी। If I am in this guy, then I am also in this set, ठीक है। If I'm in this set, then I'm also in this set. That's all it means. How are we going to show this? Let's say you have some string in b plus. So let's take some string w that is in b plus, ठीक है। Now, since you're in b plus, I can write you in the form w को इस तरह लिखा जा सकता है b1, b2, b3, b4 and so on all the way up till bk, ठीक है। It's going to be some concatenation of strings of the form के all of the strings will be b's, where the string b1, b2, b3 are all in bk, ठीक है, sorry, are all in b plus, ठीक है। So these are all just strings that were individually in b and you concatenated them together, आपने सबको जोड़ दिया, चिपका दिया, और अब आप कोई स्ट्रिंग हैं इस सेट के अंदर तो है ही, आपको दिखाना है कि ये स्ट्रिंग बी के ये स्ट्रिंग बी के अंदर भी है। ये किस तरह दिखाया जाएगा? यूजिंग दिस assumption, ठीक है। हाउ आर वी गोइंग टू यूज दिस? वेल, दिस assumption tells us that if you're a string of this form, अगर आपकी कोई भी स्ट्रिंग है b और अगर आपकी कोई भी स्ट्रिंग है b1, b2 इस तरह की, सॉरी, I'll use a different notation for confusion now. I have some string called let's call it b naught and b, अबे भाई, And this is John Blackstone, my PhD, gravitation physics and black hole. माइक टू म्यूट कर दो, ठीक है। So I have some string bx and I have some string by and I have them concatenated together. Now I know that any string of this form, acha, I'm gonna, because I have to repeat this bar, whenever I say b1 या b2 या b3 or bx, I'm just saying you're some string in b. This is fairly obvious, but I just have to say it clearly beforehand as well. So any string of this form, now you know you're in bb, obviously, because you have two parts which are both individually in b. If this is in b and bb is a proper subset, or sorry, a bb is a subset of b, then by transition, आप इसके अंदर हो तो आप इस सेट के अंदर भी अंदर हो, ठीक है। So this guy will also be a member of b. Why? Because bb was a member of b. If you're in this set, then you're obviously in this set as well. So now we know that bx, by, any pair of strings, any pair of b's are also in the language b, ठीक है।
दैट्स ऑल वी नीड टू नो। अब क्या करो, हमारी जो स्ट्रिंग थी ना B1 B2 B1 B2 B3 B4 ऑल द वे टिल BK, उसको हिस्सों में तोड़ दो, पेयर्स में कर दो। आप क्या करो, इसको नीचे लाओ, B1 B2 को देखो इंडिविजुअली। ये जो है दिस इज सम स्ट्रिंग दैट वाज कंकैटिनेटेड बाय टू स्ट्रिंग्स इन B। तो ये स्ट्रिंग B के अंदर था और ये स्ट्रिंग B के अंदर था, तो ये स्ट्रिंग B के अंदर है, तो आप B के अंदर भी हो। सो दिस इटसेल्फ इज सम स्ट्रिंग इन B। ठीक है ना? I'm going to denote it as, let's just call it P12। ठीक है? बिकॉज आपने, मैंने इसका नंबर लिया, उसको साथ जोड़ दिया, बिकॉज इसको एक ही स्ट्रिंग कहना चाह रहा हूँ, बिकॉज दिस वन स्ट्रिंग इटसेल्फ इज इन B। सो नाउ मेरा जो ये लाइन थी, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, B12 B3 B4 on all the way till BK। एंड आई थिंक यू गाइस गेट द रेस्ट ऑफ द प्रूफ। आपने क्या किया कि आपने कहा कि पहले जो दो स्ट्रिंग्स थे उनको मैं जोड़ देता हूँ और मैं कह लेता हूँ ये जो स्ट्रिंग होगा ना, ये तो बी के अंदर, ये तो बीबी के अंदर होगा। तो आपने कहा यार अगर तुम बीबी के अंदर हो तो तुम बी के अंदर भी हो, तो आपको एक ही स्ट्रिंग के तौर पे लिख लेता हूँ। अब मैंने कहा तुम बी के अंदर हो और तुम बी के अंदर हो, तो आपको भी मैं कर दूंगा, आप बीबी के अंदर है तो आप बी के अंदर हो। तो फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये बन जाएंगे बी के अंदर, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये बन जाएंगे बी के अंदर। ऐसे ऐसे जुड़ते जाएंगे, और ये जो पूरी स्ट्रिंग होगी, देन you'll बी जस्ट लेफ्ट विद पूरा हिस्सा एंड जस्ट बी के। और फिर मैं कहूंगा यार तुम बी के अंदर हो और तुम भी बी के अंदर हो, therefore you're both in BB, and therefore you are also in B। And therefore any string that was of the form B1 B2 B3 B4 all the way till BK, and assuming that BB is a subset of B, then I can reasonably assume that that string is also a set of in the set B। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा कौन सा? अच्छा, does anyone have any confusions? कुछ, do you want me to go over anything again? एक सवाल है। जी जी बोले। अगर अगर जहाँ पे आपने अज्यूम किया है B1 B2, अगर वो दोनों एप्सिलॉन होते, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि वो B प्लस है या B स्टार है। कहाँ में assume किया था? जहाँ पे आपने लिखा है B1 B2 मैंने सेलेक्ट किए हैं दो स्ट्रिंग, सही है, जी, और वो BB में एग्जिस्ट करेंगे। अभी तो हमें नहीं पता कि वो B प्लस में है B स्टार में, तो वो एप्सिलॉन अगर दोनों में तो फिर क्या हो, वो मैंने assume प्लेसेंटल किया हुआ था, है यहाँ मैंने बस कहा था आप हो सकते हैं, ये बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो, ये हो पे। सकता है एप्सिलॉन तो कभी भी B प्लस में नहीं होगा। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने कहा हो सकता है, मैंने कहा ये कोई भी स्ट्रिंग है जो बी के अंदर है। दिस इज सम स्ट्रिंग दैट इज इन बी। अब आप भले ये हो, अब आप कोई पूरा नाम हो, मेरा नाम हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने बस कहा उसके, आपकी जो स्ट्रिंग मैंने ली है बी प्लस के अंदर, वो डब्ल्यू है, डब्ल्यू को तोड़ दो उसके हिस्सों में, बिकॉज इफ आई एम इन बी प्लस, मेरे हिस्से किए जा सकते हैं ना। आई एम अ कंकैटिनेशन ऑफ अ bunch of strings which are individually in B। तो मैंने कहा उन उन हिस्सों को कह लीजिए B1 B2 B3 B4। अब भले वो पहला हिस्सा वो लैम्डा स्ट्रिंग ही हो, दैट वुड इम्प्लाई कि लैम्डा स्ट्रिंग भी B के अंदर था। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? हाँ सही है, मतलब दो लैम्डा अगर हो तो। दो लैम्डा भी हो सकते अच्छा हैं, सही है। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैंने कहा ही नहीं कि लैम्डा हो तुम ना लैम्डा हो। मैंने बस कहा ऑब्वियसली तुम बी प्लस के अंदर हो, तो तुम्हारे जो हिस्से होंगे वो तो बी के अंदर है ना। हाँ ठीक है ठीक है, ओवरऑल आप बात कर रहे हैं ना, आगे वाली हाँ भी तो वो तो इससे होंगे ही। आई एम नॉट मेकिंग assumptions over ओके what ओके your ओके, value सही is। है। I'm just saying you're in B। ठीक है मैं समझ गया। ठीक है ठीक। ठीक है। Does anyone else have any concerns? अच्छा, this is a pumping lemma question। इसका जो solution है, अच्छा मीटिंग खत्म हो रही है, we're going to start in the next meeting। I'm just saying this is a pumping lemma question, and the solution for this is very similar to the pumping lemma question I did in the last tutorial। अब मुझे नहीं पता इस मीटिंग में 54 पार्टिसिपेंट्स है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वो पिछला वाला मीटिंग देखी है। इफ मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दैट मीटिंग, देन आई कैन जस्ट स्किप दिस, बिकॉज इसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इसकी जो पंपिंग लेमा का प्रूफ है इज वेरी सिमिलर टू द लास्ट वन आई डिड। लेकिन इफ अ लॉट ऑफ यू हैवंट सीन इट, और सिंपली इफ यू वांट मी टू गो ओवर दैट पंपिंग लेमा प्रूफ वन मोर टाइम, मैं कर लूंगा। सो डू यू गाइस, इसमें बोल बनता है? Yes, can you do it now, please? मैं दोबारा कर लूँ पंपिंग लेमा? ठीक है। अच्छा, सो 1 मिनट रह गया, इंटरप्ट हो जाएगी। I'll start in the Google Meet वाली मीटिंग। I'll open it right now। In the meanwhile, आपके कोई specific concerns है किसी के? Anyone want me to cover any specific topic? कोई खास, कोई कोई पूछना है मिड टर्म के बारे में कुछ भी? पीसेट के कोई सवाल है तो ना पूछें, मार्किंग के वाइज। If you have genuine questions about how
to solve some particular question on the PSET, वो पूछ सकते हो. Can you solve a question that of finding CGF, like context free grammar का question? हाँ, कॉन्फ्रेंस ग्रामर का भी है, वो भी कराऊंगा. CFG to CNF conversion, CNF conversion. काफी लोग कह रहे हैं कि CNF conversion. यार ठीक, हाँ, I'll do CNF conversion. ठीक है. So I'm ending this meeting and I'll see you in the Google Meet वाला. उसको भी सारे लिंक्स मैं भेजता हूँ आपको. Okay.